हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। तो जैसा कि हम लोग अभी तक ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को वहां पे देखा भी था और हम लोगों ने बहुत डीपली इनके बारे में स्टडी की थी। तो हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, वो था हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के साथ साथ, जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछली बार कहा था कि हम कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारे सिलेबस के अंदर है उससे रिलेटेड जो ओलंपियाड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है और इनके साथ में मिलकर के आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और मैं जैसा कि आप लोगों को बताता आया हूं कि हम लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से क्या होगा कि आप लोगों के लिए जो हमारी टेक्निकल टीम ने डीपीपीज वगैरह हैं और स्टडी मटेरियल की मैं बात कर सकता हूं, इसके अलावा सैंपल पेपर्स की मैं बात कर सकता हूं, इसके अलावा जैसा कि आजकल हमने जो स्टार्ट किया है वो है नोट्स। आप इजीली इनको एक्सेस कर सकते हो और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से ये काम कर लेना होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों के लिए जो कोड है यहाँ पे वो है t.me/ttb08। आप जिसे इस बात को फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे और यहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल विदाउट एनी कॉस्ट आप उसको एक्सेस कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या करना होगा, आप लोगों को बहुत सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है जो कि है www.talkingtextbooks.in। आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, होमवर्क है, बाइक वीकली क्विजेस हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं और इसी के साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो है ओलंपियाड्स लेवल की प्रिपरेशन। तो बहुत कुछ मिलने वाला है। आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा, बाय नाउ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, होगा क्या, आप प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मेरा कोड यूज करना होगा जो कि है VR लाइव। क्या है, जो कि है VR लाइव। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, होगा क्या, आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो अमाउंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है उसका 30%, कहने का मतलब 2700 डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। ओके, अब जैसे आप 6300 यहां पे आप देखेंगे कि बाय पैकेज लिखा हुआ है। बाय पैकेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप पेमेंट मोड पे चले जाएंगे और ये जो 63 का अमाउंट है आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हैं। चाहे डेबिट कार्ड से करिए, चाहे क्रेडिट कार्ड से करिए, चाहे आप नेट बैंकिंग से करिए। फिर भी अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, आपके मन में कोई शंका है किसी भी तरह की बात को लेकर के कि सर मैं कुछ पूछना चाहता हूं या कोई भी बात है, तो आप उसके लिए यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, जो कि आपको नंबर बहुत प्यारे दिए हुए हैं 9549041111। यहाँ पे कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। आई होप बहुत ही क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अगर आप स्वयं का मूल्यांकन करना चाहते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारी जो प्रिपरेशन हो रही है हम इसको किस तरीके से एनालाइज करें, तो उस एनालाइज के लिए, या फिर मैं एक तरीके से कहूँ कि और प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज के लिए भी सेम प्रोसेस है, सेम बिल्कुल जैसा मैंने आप लोगों को भी जस्ट बताया है। 3500 जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को क्या करना है, बाय पैकेज पे क्लिक कर देना है और आप अपनी सुविधा अनुसार इसका पे कर सकते हो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, और बायोलॉजी की स्टडी में हम लोग अभी जो देख रहे हैं वो है हमारे अभी ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस। ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, मुझे पता है कि आप लोगों को मैंने सेल वाले चैप्टर के बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस को प्रिपरेशन करवाया है। इसके अलावा फिर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वाला जो चैप्टर है उसमें भी हम लोगों ने बहुत डीपली स्टडी की है। इसके बाद में अब हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा बेटा, फटाफट से प्रॉमिस कर लेना है, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग आज जो है ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले इनके बारे में बता चुका हूं, ये भी बता चुका हूं, ये भी हो चुका है, इसके बारे में भी हम देख चुके हैं। शायद मेरे को लगता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक देख लिया था, है ना, जो हमारा हाथी देखा था हमने लास्ट क्वेश्चन में, पता है मुझे बहुत अच्छी तरीके से। हाथी कहाँ है, ये आ गया हाथी। ठीक है, क्या है तो फटाफट से रेडी हो जाओ। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो चैप्टर यहां पे नजर आ रहा है दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा चुका हूं, बता चुका हूं, रिवीजन करा चुका हूं भाई साहब। अब तो आप लोगों का टाइम आ चुका है, सच्ची बता रहा हूं, अगर नहीं बताया ना मैं थप्पड़ मार दूंगा, मगर मारूंगा कैसे, ठीक है, ऐसे मार दूंगा। ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन ए है हमारे पास में, न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ओके, न्यू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। नेक्स्ट, इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन which occurs only in plants, and last D is new individuals are produced by the fusion of dissimilar gametes। क्या होगा आंसर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी आप लोग जानते हो, और फ्यूजन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, छोटी छोटी हर स्टेप्स मैंने आप लोगों को क्लियर की हुई है यार। अब तो बता दो प्लीज, बताओ क्या होगा। क्या होगा बेटा, बताओ फटाफट से। देखो बात क्या कही गई है, बात हमसे कही गई है कि भाई साहब हमें आप इसके बारे में बताओ। ठीक है, थोड़ी सी धुंधली हो चुकी होंगी यादें, कोई बात नहीं, लेकिन उनको हम ताजा, मतलब मेरा काम है कपड़ा लगा देना, ठीक है, वहां से कपड़ा लगा दूंगा तो क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। ओनली वन पेरेंट, और आप लोगों को पता है अगर एक ही पेरेंट होगा तो क्या होगा, सोमेटिक पार्ट। अब सोमेटिक पार्ट का अगर बात हो गई तो यहां पे कोई भी फ्यूजन नहीं होगा। याद आया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा था बेटा। यहां पे आंसर क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा ए। ओके, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है बाइनरी फ्यूजन हो रहा है अमीबा के अंदर, एक अमीबा से दो अमीबा आपको नए देखने को मिल रहे हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को समझना है तो भाई साहब टू पेरेंट रिक्वायरमेंट होगी विद डिफरेंट सेक्स ऑर्गन। ओके, नाउ it involves the fusion of two reproductive cells. It is common in most organisms. Fertilization may take place inside or outside the body of the female. The offspring receive its characteristics from
वन पेरेंट ओनली। क्या होगा आंसर, बताओ फटाफट से, सोच लो, समझ लो, आंसर बता दो। अरे 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 रुको रुको रुको, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी पढ़ने में। इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बताना है हमें, है ना। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बताना है हम लोगों को। बताओ 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 बताओ। हो जाती है यार कभी कभार, मैं भी इंसान हूं, यदा कदा गड़बड़म भवति, ठीक है ना। चलो देखो, बात समझना, बात को समझना, बात को समझना, बात को समझना कि भाई साहब पूछा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और हम जानते हैं कि यहां पे इन्वॉल्व होता है फ्यूजन ऑफ टू रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये तो करेक्ट है, ये नोट के अंदर नहीं आएगा। इट इज कॉमन इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, सही है, कॉमन है। अरे भाई सर्वाइवल नहीं हो पाएगा स्पीसीज का, कैसे हो पाएगा, रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा, कैसे सर्वाइव करेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में टेक्स प्लेस इनसाइड और आउटसाइड, सही बात है, फीमेल बॉडी। लेकिन यहां पे जो चीज लिखी हुई है ना डी में, द ऑफस्प्रिंग रिसीव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन पेरेंट, क्या एक ही आदमी से कैरेक्टरिस्टिक्स लेगा? अगर ये एक ही आदमी से कैरेक्टरिस्टिक्स लेगा तो ये सेक्सुअल क्यों होगा, फिर तो एसेक्सुअल हो जाना चाहिए। नहीं, यहां से भी कुछ तो मिलेगा, यहां से भी कुछ तो मिलेगा, और वो दोनों कुछ यहां पे कुछ बनाएगा। बात को समझ में आई? तो यहां पे जो लिखा हुआ है ये वन पेरेंट ओनली, ये गलत है। इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डी इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, डी हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ऑप्शन हमारे पास में है रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, रिप्रोडक्शन इन अमीबा, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और रिप्रोडक्शन इन बटरफ्लाई। क्या होगा हमारा आंसर? बताओ 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 बताओ। यहां पे मैंने आपको हाइड्रा की इमेज बताई हुई है, क्या होगा बताओ फटाफट से। यार एक बार बताओ आप मुझे, आप हाइड्रा की अगर हम बात करें, कुछ याद आया? क्या याद आया? कुछ तो याद आया होगा। बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और बर्ड लाइक जो स्ट्रक्चर बनती है वो पेरेंट बॉडी पर ही रहती है, और यहां से अलग होने के बाद में इंडिविजुअल हो जाती है। तो ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने देखा था बाइनरी फ्यूजन के अंदर, अमीबा को देखा था। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होता है वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी एसेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें बटरफ्लाई के बारे में, तो यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल इज डी इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में ओवेरी, बी टेस्टिस, सी फैलोपियन ट्यूब एंड डी ऑल ऑफ दीज। आंसर आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स, बस आप लोगों को पहचानना है, कुछ नहीं करना है, पहचानना है। बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? बता दो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दो फटाफट से।
एक और सुनना मेरी बात, हम बात करें ओवेरी के बारे में, 1 2 पेयर में है। टेस्टिस की हम बात करें 1 2, समझ में आया ना, पेयर में है। फिलोपियन ट्यूब की 1 2, आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखने वाली बात है, और अगर इसके अलावा कोई दूसरी चीज आती है तो हमारा आंसर यहां पे चेंज हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन फीमेल एग सेल इज इनकरेक्ट। जो सही है वो नहीं बताना है, क्या बताना है आपको? इनकरेक्ट बताना है। क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। चलो ठीक है, बता दें हमारे क्या। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फीमेल reaches puberty, the two ovaries in a female alternately produce the egg cell. Okay, one egg cell is usually produced by a female ovary 28 days, and an egg cell can live in the body of the female for about a month. क्या होगा हमारा आंसर? बहुत इजीली। वैसे मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, ये थोड़ा सा हमारा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, प्यूबर्टी से हो गया है ना। एडोलेसेंस वाला जो चैप्टर है ना हमारा, उससे थोड़ा सा रिलेटेड है बेटा, लेकिन जब हमारे यहाँ पे आ चुका है तो कर लेंगे हम लोग। देखिए फटाफट से क्या होगा। इनकरेक्ट बताना है आप लोगों को। देखिए एक सेल की अगर हम बात करें तो फीमेल बॉडी के अंदर या मेल बॉडी की अगर बात करें तो हमारे अंदर जो प्यूबर्टी वाला जो केस होता है, कहने का मतलब जब हम बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है, जब हम एक उम्र को प्राप्त कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे दाढ़ी वगैरह का आना है ना, आवाज का भारी होना। पहले तो सभी की आवाज जो होती है बहुत सुरीली होती है, धीरे धीरे किसी की भारी हो जाती है ना। लड़कियों की अगर हम बात करें तो गर्ल्स के अंदर ये डिफरेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो दैट केस इज नोन एज प्यूबर्टी। नाउ द टू ओवरीज इन फीमेल्स अल्टरनेटली प्रोड्यूस, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। नेक्स्ट, एंड वन एग सेल इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल ओवरी 28 डेज, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नाउ डी इज इनकरेक्ट, डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट ही पूछा गया है। एन एग कैन लिव इन द बॉडी of the female for about a month. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पे बात करते हैं पहले, लेकिन आप इसको एक बार देख लीजिए, मैं चाहता हूं फटाफट से इसको देख लीजिए। स्टूडेंट्स आज हम जो है यहां तक ही रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपनी प्रिपरेशन कर लें। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के ला रखा है मैंने, आप परेशान हो जाओगे। देखिए आप लोगों को क्या करना होगा, पहले एक बार कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वाला जो चैप्टर है हमारा, इसको एक बार रिवीजन देखना है। इसका जो जो क्वेश्चंस हम लोगों ने स्टडी की है यहाँ पे उनको देखा है। इसके अलावा जो हमारे मॉड्यूल के पीछे जो एक्सरसाइज है, इनके क्वेश्चंस को आपको एक बार देखना है। देखो स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देख लिया है, लगभग मुझे पता है कि हमारे जो एक्सरसाइज हैं वहाँ पे भी कम से भी कम मान लीजिए 60-70 क्वेश्चंस हैं, है ना। इसके अलावा 50 क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए, तो बहुत सारी हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब आप लोगों को क्या करना होगा, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है हमारा, हमने जो रिवीजन वाला सेशन देखा था, आप लोगों को वहां से भी अपने नोट्स को एक बार रिवाइज करना है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बहुत सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप लोगों को फटाफट से क्या करना होगा, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन उसका जवाब यहाँ पे देंगे। आप लोगों को पता है बहुत अच्छे तरीके से कि आप लोग जो भी पूछते करते हैं, मैं उसको लाइव चैट में आप लोगों को उसका जो भी आंसर होता है मैं आप लोगों को उसका आंसर देता हूँ, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मुझे व्हाट्सअप कर देते हैं और उनका जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी समस्या है, उसका समाधान किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं
ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस, तो आप लोगों को क्या कर देना होगा, आप लोगों को बस एक बार रिवीजन कर देना होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।